तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन जहाज का अल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस अफसर आया होता है उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपने मोबाइल फोन को उठाने के लिए अपना सीट बेल्ट खोल लेता है, जिसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस वजह से उनका सीट बेल्ट खुलते ही ये दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं। ये दोनों इतनी तेजी से छत से टकराते हैं कि उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इतने में जहाज काफी कम अल्टीट्यूड पर आ जाता है और किसी तरह करके ये दोनों पायलट जहाज को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब जहाज में ज्यादा पावर नहीं बची होती, इसलिए ब्रैड जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता था, जिस वजह से ब्रैड जहाज को नीचे लाकर समंदर में क्रैश लैंड करने का सोचता है। लेकिन तभी ये दोनों कुछ दूर एक आइलैंड देख लेते हैं, जिसके बाद ब्रैड जहाज की डायरेक्शन आइलैंड की तरफ कर लेता है और आइलैंड पर लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद ब्रैड इस आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर फाइनली इमरजेंसी लैंड कर लेता है। लकीली इस इमरजेंसी लैंडिंग में सभी पैसेंजर्स सही सलामत होते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे देखकर ब्रैड खुश हो जाता है, क्योंकि जहाज में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई थी। सभी पैसेंजर्स के जहाज से उतरने के बाद एक एयर होस्टेस कैप्टन ब्रैड को बताती है कि क्रिमिनल टोनी को ले जाने वाला पुलिस अफसर मारा गया है और एक एयर होस्टेस भी मारी गई है। ये सुनकर ब्रैड बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक जहाज अचानक गायब हो गया है, क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो एयरलाइन कंपनी का मालिक स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे हुए होते हैं। एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन्स की सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे वो कहाँ गया, उसके वर्कर्स और सभी पैसेंजर्स कहाँ हैं। जिसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर्स इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिसे हम बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहें और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखता है कि जहाज में पावर काफी कम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। ये लोग मैप निकालकर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लगते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये लोग किस जगह पर हैं। ब्रैड का साथी को पायलट नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी सरकार या गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि अब कहीं से भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाना ही होगा, ताकि वो आकर हम सबको बचा ले, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद ये दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं। लेकिन